ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। किसी भक्त ने खूब कहा है कि ढूंढ लूंगा आंख बंद करके भी तुझे ही प्रभु, ढूंढ लूंगा आंख बंद करके भी तुझे ही प्रभु, क्योंकि रूहानियत की मोहब्बत वालों को नज़रों की ज़रूरत नहीं होती और इसीलिए प्यार का दूसरा नाम परमात्मा है। वास्तव में ये प्रभु के प्रति प्रेम व भावना ही है जिसके कारण एक साधारण मनुष्य आत्मा भी परमात्मा को अपना बना लेती है। परंतु दिलाराम परमात्मा के दिल तख्त जीत बच्चों की क्या निशानियां हैं, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। तो सब आज हम बात करेंगे 23 मार्च 1988 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत दिलरुबा बच्चों की निशानियां। परमात्मा कहते हैं कि जैसे कोई हद के राज्य के तख्त को जीतते हैं, तो जीतना अर्थात तख्त नशीन बनना, ऐसे जो बाप के दिल तख्त को जीत लेते हैं वह स्वतः ही सदा दिल तख्त नशीन रहते हैं। उनके दिल में सदा बाप है और बाप के दिल में सदा ऐसा विजयी बच्चा है। ऐसे दिल तख्त जीत बच्चे श्वासों श्वास अर्थात हर सेकंड सिवाय बाप और सेवा के और कोई गीत नहीं गाते हैं। सदा एक ही गीत बजता कि मेरा बाबा और मैं बाप का। इसको कहते हैं दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत दिलरुबा। बस अब दिल तख्त जीत दिलरुबा बच्चों की इस निशानी को थोड़ा स्पष्ट करें। तख्त को जीतने की दो विधियां हैं। एक है युद्ध से, लड़ाई से जीता जाता है, और वो भी लड़ाई करके राजाओं ने किसी के तख्त को अगर जीता तो उस तख्त को जीतने के बाद वो तख्त नसीन बने, वहाँ के राजा कहलाए। परमात्मा को जीतने के, उनके दिल तख्त को जीतने का साधन है प्यार। जितना उसके साथ हमारा दिल का प्यार है, स्नेह है, तो उसके दिल तख्त पर हम विराजमान रह सकते हैं। लेकिन स्नेह प्राप्त करने के लिए, उनका स्नेही बनने के लिए उनकी याद में निरंतर हम रहें और उनके द्वारा मिली हुई सेवा को यथार्थ रीति से अगर करें, तो याद और सेवा में जो बच्चे सदा तत्पर रहते हैं उनके दिल में सदा बाबा बाबा का अनाहत गीत बजता रहता है। कहते हैं जो दिल रुबा है उसके अंदर प्यार के गीत निकलते हैं। तो परमात्मा हम बच्चों को उस नज़र से देखते हैं कि ये बच्चे मेरे, जो मेरे प्यार में समाये रहते हैं, ये मेरे दिल के मालिक हैं, दिल तख्त नसीन बच्चे हैं, क्योंकि इन्होंने मेरी आज्ञा प्रमाण याद और सेवा में रह करके परमात्मा के दिल को जीत लिया। तो उनका प्यार, उनकी आज्ञाएं जो जिसने पालन कर ली, वो परमात्मा के दिल के मालिक बन गए। परमात्मा आगे कहते हैं कि जो तख्त जीत बच्चे हैं उनके हर कदम में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में हर एक को बाप ही दिखाई देगा। चाहे मुख उसका हो, लेकिन शक्तिशाली स्नेह भरे बोल स्वतः ही बाप को प्रत्यक्ष करेंगे कि यह बोल आत्मा के नहीं है, लेकिन श्रेष्ठ अथॉरिटी अर्थात सर्वशक्तिवान के बोल हैं। सब दिल तख्त जीत बच्चों की इस निशानी को स्पष्ट करें। परमात्मा के दिल को जीतना माना उनके प्यार में समा जाना, और जब हम उनके प्यार में समाये हुए रहते हैं तो हमारे मुख से जो बोल निकलते हैं उसमें वो अथॉरिटी होती है। हमारे को जो देखेगा, हमारे नैनों में बाबा, हमारे मुख में बाबा, हमारे हर कर्म में बाबा दिखाई देगा लोगों को जी। जैसे कहीं दूसरी जगह खोया हुआ है, किसी की याद में समाया हुआ है, वैसे भी कहीं प्यार होता है किसी का, तो वो कर्म भले कर रहा है, अनेक प्रकार के संबंध संपर्क में आ रहा है, लेकिन जैसे वहाँ नहीं होता, कहीं दूसरी जगह होता है। तो परमात्मा कह रहे हैं जो मेरे दिल तख्त नसीन दिलरुबा बच्चे हैं, उनके बोल में वो शक्ति समाई होती है। जैसे परमात्मा के बोल इनके मुख से निकल रहे हैं, इनके नयनों में जैसे परमात्मा की याद समाई हुई है, तो वो अनुभूतियाँ लोगों को होने लगेंगी। अगर हम उस स्थिति में रहते हैं
बाबा के प्यार में हम समाये हुए हैं तो हमारी दृष्टि से, हमारे बोलने से, हमारे हाव भाव से लोगों को लगेगा कि ये नहीं बोल रहे हैं, बाबा इनके द्वारा बोल रहे हैं। परमात्मा आगे कहते हैं कि इनके दृष्टि की रूहानियत रूहों को बाप की अनुभूति कराने वाली है। इनके कदम में परमात्मा श्रेष्ठ मत के कदम हैं। यह साधारण व्यक्ति नहीं लेकिन अव्यक्त फरिश्ते हैं। ऐसी अनुभूति कराने वाले को कहते हैं दिल जीत सो जगत जीत। यही सब निशानियां हैं कि अगर हमने परमात्मा के दिल को जीता है तो हमारे हर कदम जो उठेंगे उसमें भी दिखाई देगा ये परमात्मा की श्रीमत पर ये कर्म कर रहे हैं। इनके कदम जो उठ रहे हैं उनकी श्रीमत पर उठ रहे हैं। इनके जो नयन हैं वो रूहानियत से संपन्न हैं। इनकी चलन ऐसे जैसे फरिश्ते चल रहे हैं। वो सब हमारे चलन में, हमारे व्यवहार में, हमारे कर्मों में दिखाई देने लगेगा और लोग अनुभव करेंगे ये आत्मा नहीं है, इसके इस जगह पर कोई दूसरा कार्य कर रहा है। तो जिसके प्यार में हम खोए हुए हैं, जिसकी याद में हम समाये हुए हैं, वो हमारे द्वारा प्रत्यक्ष होगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं जिन्होंने परमात्मा की दिल को जीत लिया, दिल तख्त पर विराजमान रहते हैं, उनकी हर एक्शन दूसरों को परमात्मा का अनुभव कराएगी। परमात्मा कहते हैं कि वाणी से प्रभाव डालने वाले दुनिया में भी अनेक हैं, लेकिन आपके वाणी की विशेषता यही है कि आपका बोल बाप की याद दिलाए, बाप को प्रत्यक्ष करने की सिद्धि आत्माओं को सदगति की राह दिखाए। यह न्यारापन है। सब बोल की इस विशेषता को स्पष्ट करें। कई बार ऐसे है कोई बोलने वाले वाणी में बड़े अच्छे विद्वान होते हैं, उनकी वाणी का अपना उस समय बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, लेकिन जो परमात्मा के स्नेह में समा करके बोलते हैं उनसे दूसरी आत्माओं को बहुत प्राप्तियां होने लगती हैं, सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं। परमात्मा कहते हैं उन आत्माओं को सदगति की राह मिल जाती है। आप बोल रहे हैं, बोल में कोई वो नहीं है, दुनिया की पढ़ाई विद्वत्ता वो नहीं दिखाई दे रही है। आपके मुख से जो वाणी निकल रही है उसमें बाबा शब्द जो प्यार का भरा हुआ है, उस वाणी के द्वारा उन आत्माओं को अच्छे अनुभव होने लगेंगे। तो परमात्मा कहते हैं इस वाणी की विशेषता हो जाएगी, जो आत्माएं उस प्यार में समाई हुई हैं वो कोई सोच सोच करके नहीं बोल रही हैं, वो कोई रटी रटाई बात मुख से नहीं बोल रही हैं, लेकिन उनके दिल में जो बाबा का स्नेह है, जो उनसे प्राप्तियां हुई हैं, उनके बोल से निकलती हैं। उस बोल द्वारा अनेक आत्माओं को सदगति की राह मिल जाती है, उनको अनेक अनुभूतियां और प्राप्तियां होने लगती हैं। जी, परमात्मा कहते हैं कि अगर आपकी महिमा कर ली कि बहुत अच्छा है, बोलने का आर्ट है या अथॉरिटी के बोल हैं, यह तो और आत्माओं की भी महिमा होती है, लेकिन आपके बोल बाप की महिमा अनुभव कराए, यही विशेषता प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने का साधन है। सब बोल की विशेषता को स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको ये बात कह रहे हैं कि कई बार हम कभी कोई प्रवचन करते हैं, कोई क्लास कराते हैं, तो लोग कहते हैं आपने बहुत अच्छा बोला, आपकी वाणी बहुत अच्छी है। तो परमात्मा कहते हैं ये तो दुनिया वालों के लिए लोग कहते हैं कि हाँ आपकी वाणी, आपका बोलने का तरीका, आपकी पॉइंट्स बहुत अच्छी हैं, ये प्रभाव नहीं डालना है। लेकिन आपके द्वारा लोगों को परमात्म अनुभूतियाँ हों कि इनके द्वारा कोई दूसरी शक्ति बोल रही है, ये आत्मा नहीं बोल रही है, लेकिन इनके द्वारा बहुत अच्छे अनुभव हो रहे हैं, परमात्मा का स्नेह अनुभव हो रहा है, उनकी शक्ति अनुभव हो रही है। तो आप जब इस नशे से, इस स्वमान में स्थित होकर के बोलेंगे तो आपके द्वारा उन आत्माओं को भिन्न भिन्न रूप के अच्छे अनुभव होने लगेंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि आपको कोई भाषण, ऐसा पॉइंट्स नहीं सुनानी, ऐसी वाणी नहीं बोलनी है जो लोग कहीं बड़े विद्वान हैं, बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं, लेकिन आपके द्वारा परमात्मा अनुभूतियाँ होनी चाहिए। परमात्मा के कहते हैं कि जिसके दिल में सदा दिलाराम है, उनके मुख द्वारा भी दिल का आवाज दिलाराम को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगा। तो यह चेक करो कि हर कदम में, बोल में मेरे द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होती है। मेरे बोल बाप से संबंध जोड़ने वाला बोल है। अभी लास्ट सेवा का पाठ ही है प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। मेरा हर कर्म श्रेष्ठ कर्म की गति सुनाने वाले बाप को प्रत्यक्ष करने वाला है। जिसके दिल में सदा बाप है वह स्वतः ही सन शोज फादर करने वाला समीप अर्थात
समान बच्चा है, सम्मनसा वाचा और कर्मणा सन शोज फादर, हम कैसे करें, इसको थोड़ा और स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको बहुत अच्छी परमात्म प्रत्यक्षता करने की विधि बता रहे हैं, क्योंकि बच्चों से ही बाप प्रत्यक्ष होता है। हम अगर परमात्मा को निरंतर फॉलो कर रहे हैं संकल्प में, बोल में, कर्म में, तो हमारे द्वारा उनकी प्रत्यक्षता अपने आप होगी। इसलिए परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, जो आपके कर्म हो रहे हैं, जो आपके कदम उठ रहे हैं, उनसे कर्म की गति सिखाने वाले परमात्मा का अनुभव हो कि ऐसे कर्म किसने इनको सिखाए हैं, ये जो बोल रहे हैं ये किसके स्नेह में समाये हुए हैं, कितनी उनसे प्राप्तियां इनको हुई हैं। तो परमात्मा कहते हैं, जब आपके संकल्प, बोल और कर्म ऐसे होंगे जिससे आपके द्वारा परमात्मा का अनुभव लोगों को होगा, अनुभव कराने वाले बोल होंगे, तब परमात्मा प्रत्यक्षता होगी। परमात्मा हम सबको यही सिखा रहे हैं कि अगर हमारे दिल में दिलाराम बसा हुआ है, उनकी याद समाई हुई है, उनकी याद में रह करके हम कोई बोल बोलते हैं, उनकी याद में रह करके हम कोई कर्म करते हैं, तो हमारे याद के कर्मों से, बोल से परमात्मा की प्रत्यक्षता होगी। इसलिए कोई भी कर्म करते हुए दिल में दिलाराम बाबा की याद समाई हुई हो। परमात्मा कहते हैं कि चारों ओर अभी यह आवाज गूंजे कि हमारा बाबा, ब्रह्मा कुमारियों का बाबा नहीं, हमारा बाबा। जब यह आवाज गूंजेगा तभी स्वीट होम का गेट खुलेगा, क्योंकि जब हमारा बाबा कहें तब मुक्ति का वर्षा मिले, और आपके बाप के साथ साथ चाहे बाराती बन के चले, लेकिन सबको वापस जाना ही है, ले ही जाना है। मतलब परम धाम के गेट खुलने की बात परमात्मा कह रहे हैं, इस निशानी को स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं परम धाम स्वीट होम है, और हर एक आत्मा की एक इच्छा है। जो भी पाठधारी हैं वो सब समझ रहे हैं कि हमें मुक्ति चाहिए, हमें मुक्तिदाता परमात्मा के घर जाना है। याद करते हैं, पुकारते हैं, तो परमात्मा कहता है उनको ये वर्षा प्राप्त कैसे होगा। परमात्मा तो इस सृष्टि पर सब आत्माओं को वापस ले जाने के लिए आए हैं जी। लेकिन जब हर एक पहचानेगा कि मेरा बाबा आ गया है, मेरा बाबा आ गया है, जब मेरेपन की अनुभूति होने लगेगी, अभी तो कहते हैं ब्रह्मा कुमारियों का बाबा, लेकिन वो दिन आएंगे जब आप बच्चों के दिल में बाबा इतना समा जाएगा तो आपको देख करके बाबा दिखाई देने लगेगा। तब हर एक के दिल से निकलेगा मेरा बाबा, और बाबा से उन्हें मुक्ति का वर्षा प्राप्त हो जाएगा। जब तक बाप से मुक्ति का वर्षा नहीं लिया है, तब तक मुक्ति धाम जो स्वीट होम है, आत्माओं का असली घर है, उसका दरवाजा नहीं खुलेगा, माना आत्माएं वापस घर नहीं जाएंगी। तो वापस घर जाने का समय आ गया है, जाना सबको है, अभी परमात्मा लेने के लिए आया हुआ है। लेकिन जब हर एक के दिल से निकल जाएगा मेरा बाबा, तो परमात्मा कहते गेट खुलेगा। चाहे वो बराती बन के पीछे पीछे आएंगे, साथी नहीं बनेंगे, क्योंकि साथी तो वही बन सकते हैं जो उनकी आज्ञाओं पर चल रहे हैं, जिन्होंने अपने दिल में उसको बसाया है, वो तो साथ जाएंगे। लेकिन पीछे पीछे बारात बहुत बड़ी आने वाली है, क्योंकि जाना तो हर एक को वापस अपने घर है जी। ये परम धाम घर का गेट खुलने का समय आ गया है। इसलिए परमात्मा कहता है पहले हर एक के दिल में परमात्मा प्रत्यक्षता होनी चाहिए, हर एक के दिल से निकलना चाहिए मेरा बाबा आ गया है। और जब ये पहचान उनके दिल में आएगी, तब उनको ये वर्षा मिलेगा और सब आत्माएं मुक्त होकर के मुक्ति धाम घर में जाएंगी। परमात्मा आगे कहते हैं कि हर कदम, हर बोल बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हो, तब यह आवाज गूंजेगा। तो ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चों को ही दिलाराम के दिलरुबा कहते हैं, जिसके दिल से एक ही बाप के साज बजते हैं। तो ऐसे दिलरुबा बने हो ना भाई साहब। दिलाराम के दिलरुबा बच्चों की इस निशानी को स्पष्ट करें। दिलरुबा वैसे कहते ही हैं जिसके दिल में सदा ही गीत बजते रहते, साज बजते रहते हैं। तो परमात्मा हम बच्चों को कह रहे हैं, जब आप बच्चों के दिल से दिलाराम बाबा के प्रति वो प्यार के गीत निकलते रहेंगे, वो साज बजते रहेंगे, और वैसे ही बोल और कर्म आपके होंगे, तब आपके द्वारा परमात्मा की लोगों को पहचान मिलेगी कि परमात्मा ने इनको ऐसा बनाया है। तब उनके दिल से निकलेगा मेरा बाबा। इसलिए परमात्मा कहते हैं आप मेरे दिलरुबा बच्चे, जिनके दिल में सदा ही साज बजता है मेरा बाबा, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, वो अंदर से निकलता है।
और वो साज जब सब सुनाई देगा, चारों तरफ सब सुनने लगेंगे, तब उनको पहचान मिलेगी कि मेरा बाबा आया है, मेरा बाबा आ गया है। ये पहचान से उनको मुक्ति का घर का गेट खुल जाएगा उनके लिए। तो जो हम कहते हैं कि मेरा बाबा, इससे क्या तात्पर्य है? परमात्मा को ही हम प्यार से दिल से बाबा कहते हैं, किसी देहधारी को नहीं कहते। उस निराकार परमात्मा को हम सच्चे दिल से पहचान करके कहते हैं मेरा बाबा, क्योंकि शिव परमात्मा सबके पिता है। और उस निराकार परमात्मा को जिसने सच्चे दिल से पहचान करके, क्योंकि आत्मा का पिता है, पहचान करके बाबा कहा, माना वो वर्षे का अधिकारी बन गया। परमात्मा ये कहते हैं कि एक गीत गाओ तो दूसरे गीत स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। सिर्फ 2 शब्दों में खुशखबरी सुनाओ, ओके। रूह रूहान करो और गीत सुनाने लिए टाइम ना दो ना लो। खुशखबरी सुनाने में समय नहीं लगता है, लेकिन राम कथा सुनाने में टाइम लगता है। ऐसा परमात्मा ये राम कथा किसको कह रहे हैं, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। कई बच्चे जो अपनी खुशनुमा स्थिति सदा रखते हैं, वो जब भी कोई बात कहेंगे तो हर बात में कहेंगे ओके, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। परमात्मा के आगे अगर खुशी से कोई ये कहता है ओके, माना 2 शब्दों में जैसे अपनी बात कह दी, बाबा भी खुश कि बच्चा सदा खुश है। लेकिन कई बच्चे हैं जो ये गीत नहीं गाते हैं मेरा बाबा, ये गीत की बजाय कई समस्याओं के गीत गाते हैं जी। बाबा मेरे को बहुत मेहनत है, बहुत युद्ध है, ये करना होता है, ऐसे होता है। तो परमात्मा कहते हैं तो राम कथा है युद्ध वाली। जी। राम को सदा युद्ध मैदान में दिखाते हैं ना, जी। जैसे हर समय तीर कमान है, हर समय हर परिस्थिति का सामना करने के लिए कितना युद्ध करना पड़ता है। तो इसलिए परमात्मा कहता है राम कथा की बजाय अंदर से दिल से कहो मेरा बाबा, ये गीत अंदर अंदर बजता रहे। तो ये गीत खुशी का गीत है। ओके कह दो, मैं ओके हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो वो सब कथाएं जो हमारी युद्ध वाली है, मेहनत वाली है, वो सब समाप्त हो जाएंगी। परमात्मा कहते हैं कि कभी भी यह नहीं समझना कि मेरे से बाप का प्यार कम है और किसी से ज्यादा है। नहीं, सबसे ज्यादा है। मुख के बोल में कभी किसी से ज्यादा भी बोल लेते हैं, कभी कम भी होता, लेकिन दिल का प्यार बोल में नहीं बटता है। बाप की नज़रों में हर एक बच्चा नंबर 1 है। अभी नंबर आउट कहाँ हुए हैं? जब तक आउट हूँ तब तक हर एक नंबर 1 है। कोई भी नंबर 1 हो सकता है। बाबा का अपने बच्चों से समान प्यार है, लेकिन कई बार कोई बच्चे के संकल्प चलते हैं, और वो संकल्प ये चलते हैं कि बाबा ने इनको बहुत समय दिया, बहुत अच्छी बात की, इनको बहुत अच्छे वरदान दिए, मुझे बहुत कम समय दिया। मैं केवल बाबा के सामने गया तो मेरे को दृष्टि दी, 2 शब्द भी नहीं बोले और ऐसे ही हमको भेज दिया। तो कई बच्चों के संकल्प बाबा को पहुंचते हैं। तो बाबा कह रहे हैं बाप का प्यार सबके साथ समान है, दिल का प्यार है सबको। बाबा की नज़रों में सब बच्चे मेरे नंबर 1 हैं, क्योंकि अभी रिजल्ट तो आउट हुई नहीं है। नंबर 1 लेने का सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं। दिल कोई बाबा के स्नेह को कोई शब्दों में बांटा नहीं जा सकता। किसी को बाबा ने कोई समय दे दिया, कोई कारण से कोई उसकी विशेषताओं का वर्णन किया, उससे कुछ और सेवाएं लेनी है, तो बाबा ने उसको समय दिया। तो ऐसा संकल्प नहीं करना चाहिए कि इस बच्चे से शायद बाबा का ज़्यादा प्यार है, मेरे से कम है। तो वो समय देख करके जब बाबा किसी से बात करते हैं, कोई बच्चों के मन में संकल्प आ जाते थे उस समय कि बाबा ने मेरे से तो बात नहीं की, शायद मेरे से बाबा का कम प्यार है। तो बाबा कहता नहीं, मेरे बच्चे सब हो और सबसे बाप का समान प्यार है, सब नंबर 1 हो। जब रिजल्ट आउट होगी तब नंबर 1, 2, 3 हो जाएंगे, लेकिन मेरी नज़रों में अभी सभी बच्चे नंबर 1 हैं और सभी नंबर 1 बनने की रेस कर रहे हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि 2 बोल भी कहते उड़ते चलो, तो इसमें भी प्यार का सागर समाया हुआ है। कोई नहीं कह सकता कि बाबा मुझे ज़्यादा प्यार करता। अगर कोई कहता है तो कहो मुझे आपसे भी ज़्यादा करता, और करते हैं, ऐसे ही नहीं कहते। बाबा का प्यार तो अपने बच्चों से समान रूप से है, इसलिए हर एक के दिल से भी निकलता है मेरा बाबा। भले बाबा ने 2 शब्द कहा, बच्चे उड़ते रहो, चढ़ते रहो, बढ़ते रहो। कई लोग जो दूसरे देखने वाले समझते हैं शायद बाबा ने इसको और अधिक वरदान नहीं दिए, कोई के संकल्प चले, इसलिए बाबा कह रहा है ऐसे कभी नहीं सोचना कि बाबा का मेरे से कम प्यार है। सबसे बाबा का बहुत अच्छा समान प्यार है, क्योंकि सब बच्चे बाबा के ऊंचे से ऊंचे हैं
और सबके प्रति बाबा की यही शुभभावना है कि सब नंबर 1 बन जाए। परमात्मा आगे कहते हैं कि याद की शक्ति सदा हर कार्य में आगे बढ़ाने वाली है। याद की शक्ति सदा के लिए शक्तिशाली बनाती है। याद की शक्ति की अनुभूति सर्वश्रेष्ठ अनुभूति है। यही शक्ति हर कार्य में सफलता का अनुभव कराती है। इसी शक्ति के अनुभव से आगे बढ़ने वाली आत्मा हूँ। यह स्मृति में रख, जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। इस शक्ति से विशेष सहयोग प्राप्त होता रहेगा। सब याद की शक्ति को थोड़ा स्पष्ट करें। बहुत सारी प्राप्तियां याद से माना योग में रहने से अपने आप होने लगती हैं। कोई भी कर्म करने के पहले अगर हम परमात्मा को अपना साथी बना लेते हैं, उनको बहुत प्यार से उनका आह्वान करते हैं, उनको हम याद करते हैं, तो याद से एक तो आत्मा समर्थ शक्तिशाली स्थिति में स्थित हो जाती है। परमात्मा उसका साथी है। उसकी याद से वो अपने आप में शक्ति संपन्न बन जाती है। फिर जो कर्म करती है उस कर्म में सिद्धियां प्राप्त होती हैं, सफलता प्राप्त होती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं ये विधि है। कोई भी कार्य करने के पहले 1 सेकंड लगता है अपने आप को आत्मा निश्चय करके यथार्थ विधि से याद कर। सिर्फ बाबा कह देंगे तो बाबा की वो पहचान, वो निश्चय, उसमें कभी अंतर आ सकता है, कभी कोई देहधारी भी मिक्स हो सकता है, लेकिन मैं एक ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ और आत्मा का पिता परमात्मा भी वो ज्योति स्वरूप बिंदु है। जब हम उस स्वरूप में स्थित होकर के बहुत प्यार से बाबा की याद में रहते हैं तो ये याद की ऐसी विधि है जो हर कर्म श्रेष्ठ हो जाता है, बोल श्रेष्ठ हो जाते हैं, संकल्प सिद्ध होने लगते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं याद में रह कर के कर्म करो तो आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने परमात्मा के दिल तख्त नशीन बच्चों की विशेषताओं को बहुत ही विस्तार पूर्वक समझा। सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत, दिल रुबा बच्चे श्वासोश्वास हर सेकंड में बाप और सेवा के गीत गाते हैं। परमात्मा ने कहा कि परमात्मा के दिल तख्त जीत बच्चे अपनी वाणी, दृष्टि व हर एक कर्म से परमात्मा को प्रत्यक्ष करते हैं, सन शोज फादर करते हैं। परमात्मा ने कहा कि याद की शक्ति सर्वश्रेष्ठ अनुभूति है। यही शक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करने का आधार है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। बाप के दिल तख्त को जीतने के लिए दिल में सदा दिलाराम की याद के मधुर साज स्वतः ही बजता रहे। बाप के दिल तख्त को जीतने से 1 माया जीत और जगत जीत बनेंगे। 2 दृष्टि की रूहानियत रूहों को बाप की अनुभूति कराएगी। याद की शक्ति 1 हर कार्य में सफलता का अनुभव कराती है। 2 शक्तिशाली बनाती है। 3 सर्वश्रेष्ठ अनुभूति है। 4 विशेष सहयोग प्राप्त होता रहेगा। कभी यह नहीं समझना कि मेरे से बाप का प्यार कम है और किसी से ज्यादा है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।